हेलो स्टूडेंट, आज हम नॉर्मेलिटी से संबंधित कुछ अंकित प्रश्नों को हल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 4 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो नॉर्मलता होती है, यानी जो नॉर्मलता जिसको हम नॉर्मेलिटी यानी N इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही तो होता है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। N इज इक्वल टू, यदि नंबर ऑफ सॉल्यूट के आगे यदि हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को EA से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम को हम जो है VL से रिप्रेजेंट करें, तो हम N को लिख सकते हैं EA अपॉन हमारा हो जाएगा ये VL। अब EL यानी नंबर ऑफ यानी EA को हम कैसे निकालेंगे? EA इज इक्वल टू होता है हमारा यानी गिवन मॉस, यानी सॉल्यूट का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान लिख सकते हैं आप इसको, विलेय का द्रव्यमान अपॉन ये होता है यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का तुल्यांकी भार। यानी मॉस ऑफ सॉल्यूट upon equivalent mass of solute, equivalent mass of solute। तो equivalent mass हमको निकालना पड़ेगा। तो equivalent mass कैसे निकालेंगे? तो equivalent mass निकालने के लिए यानी इसको हम लिख सकते हैं EW equivalent mass। इसको मैं लिख देता हूँ equivalent mass, यानी तुल्यांकी भार हम इसको लिख देते हैं। तुल्यांकी भार बराबर होता है आपका मोलर मास अपॉन X। ये X है, इसको कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यदि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर देखा जाए तो ये सारी चीजें निकाल करके हम किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। N इज इक्वल टू, यदि मैं लिखूँ इसको मैं लिख सकता हूँ WA अपॉन E, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास EW इंटू 1000 अपॉन इधर लिख देते हैं VML। ये फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। और EW के लिए मोलर मास अपॉन X हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं इधर चलते हैं कि हमें दिया क्या क्या गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें WA ये हमारा विलेय होता है, हम इसको विलेय मान रहे हैं। तो W इज इक्वल टू हमारे पास 4 ग्राम है और हमारे पास सॉल्यूशन है VML यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 500 ml। और अब हम दो चीज़ें तो हमारे पास हैं ही, तीसरी चीज़ हम जो है NaOH हमारे पास सोल्यूट है, तो हम NaOH का इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर मोलर मास हो गया इसका 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। ये हमारा इसका मोलर मास हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका EW कैलकुलेट करना है। तो EW में इसका कैलकुलेट कर लूँगा। EW इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन X। तो मोलर मास तो 40 हो गया इसका, लेकिन अब जो है EW मुझे NaOH का ही चाहिए क्योंकि हमारा सोल्यूट है। तो अब मुझे चाहिए X फैक्टर। अब जो NaOH है हमारा, यानी जो NaOH है ये सॉल्यूशन के अंदर Na प्लस और OH माइनस आयन देगा। यानी इसके पास इसकी जो एसिडिटी होगी वो होगी 1। इसकी एसिडिटी 1 होगी क्योंकि ये 1 एक हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। तो इसलिए जो x होगा यहाँ पर हमारे पास जो x है
इस NaOH की एसिडिटी होगी, NaOH एक बेस है तो ये इसकी एसिडिटी होगी, तो एसिडिटी 40/1 हो जाएगा। तो इक्वल टू हो गया ये 40, इक्वल टू हो गया 40। अब मेरे पास सारी चीज़ें निकल करके आ गई, हमारे पास जो है यहाँ पर सारी चीज़ें निकल करके आ गई। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें इसको रख देना है। N इज इक्वल टू WA मेरे पास 4 ग्राम दिया गया है, ये हमने यहाँ लिया है 4 ग्राम, और EW मेरे पास 40 हो जाता है, और 1000 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, हम इसको जो है लीटर में चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 500 ml, ये 2 बार डिवाइड हो जाता है। N इज इक्वल टू 8/8/40 हो जाता है, 8×8 = 40, 1/5 आ जाता है, और इसको सॉल्व करने पर मुझे प्राप्त होता है 5 × 10 0.2 N, यही मेरा इसका आंसर होता है। द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 2N सॉल्यूशन, 2N KOH में KOH के द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी हमको जो यहाँ पे दिया गया है इसका हल कैसे करेंगे आप, हमारे पास इसमें नॉर्मेलिटी दी गई है, यानी हमको जो है इसमें नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। अब जनरल फार्मूला हमारे पास है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे थे अभी, N इज इक्वल टू मेरे पास था WA अपॉन हमारे पास था इसमें आपका EW इंटू 1000 अपॉन Vml, यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब देख लेते हैं दिया क्या क्या गया है। यानी मेरे पास N इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 है, WA यही तो विलेय है हमारे पास, सोल्यूट है ये, यानी ये क्या है, विलेय है जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारा KOH है, यानी यही तो हमको निकालना है इसमें। EW मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, यानी V मिलीलीटर मुझे दिया गया है, इसमें कितना, फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 2N सॉल्यूशन। 2N सॉल्यूशन, 2N सॉल्यूशन का मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो 1 लीटर होगा, वॉल्यूम इसका 1 लीटर होगा, 1 लीटर इसमें हमारे पास वॉल्यूम इसका 1 लीटर रहेगा। और EW कैलकुलेट कर लिया जाए तो उससे पहले EW कैसे कैलकुलेट किया जाता है, EW इज इक्वल टू होता है यानी मोलर मॉस अपॉन X। तो मोलर मॉस कैलकुलेट कर लेते हैं हम सबसे पहले। KOH का मोलर मॉस कितना हो जाएगा, 39 + 16 + 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 56। इसके लिए X फैक्टर कैलकुलेट करना है, यानी X हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो हम ले लेते हैं KOH हमारा K प्लस और OH नेगेटिव में यहाँ पे टूटता है इस तरीके से, तो इसकी जो बेसिसिटी जो इसकी एसिडिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1, एसिडिटी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इसका जो EW हो जाएगा, EW बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 56/56/1 इज इक्वल टू 56। तो ये भी कैलकुलेट हो गया हमारे पास, तो हम इसका यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। तो N को हम रख लेते हैं, N इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, इक्वल टू WA तो हमें कैलकुलेट ही करना है, बट EW मेरे पास 56 है, और ये 1000 है, इस तरीके से इसको भी आप 1000 रख सकते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो WA इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 56 × 2, चाहे दूना 12, और यानी 1 ग्राम 112 112 ग्राम ये प्राप्त होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।